आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका कि नाम है ब्रेस्ट एट्रोफी। यानी अगर महिलाओं में अगर उनके स्तनों का विकास ढंग से नहीं हुआ है उनकी उम्र के हिसाब से, या उनके स्तनों का जो आकार है वो वापस से एक बार श्रिंक हो गया है, तो इस तरह की जो कंडीशन हो जाती है उस कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जो कंडीशन डेवलप हो जाती है, या उनके जो स्तन है उनका विकास नहीं हो पाता है ढंग से। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसमें काम में आने वाली ऐसी कौन सी मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि अगर आप लेती हैं तो आप अपने शरीर को बिना किसी नुकसान के आप इस तरह की जो कंडीशन है उसको आप ठीक कर सकती हैं और एक सुडौल स्तना पा सकती हैं। मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आफ्टर मीनोपाज यानी जब महिलाओं की माहवारी बंद हो जाती है तो उसमें शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव आते हैं। उसकी वजह से उनके जो स्तन होते हैं वो श्रिंकेज हो जाते हैं, वो या वो उसमें एट्रोपी डेवलप हो जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ यंग गर्ल्स होती है, यंग फीमेल्स होती है, उनमें भी उनके बाकी का शरीर का तो उनकी एज के हिसाब से डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन उनके स्तनों का जो आकार है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाता और वो उसमें श्रिंकेज आ जाते हैं या वो छोटे ही रह जाते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है उस तरह की कंडीशन से उनको आगे जाकर उनको थोड़े से उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, या उनको हीन भावना से वो ग्रसित हो जाती है और वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है। कई दफ़ा ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनके जो स्तन का जो आकार है वो एक बार तो डेवलप हो जाता है, लेकिन आगे जाकर फिर से उसमें श्रिंकेज आ जाते हैं या उनमें एट्रोपी डेवलप हो जाती है, वो छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा एक और जो कंडीशन है वो भी देखने को मिल सकती है कि एक स्तन का आकार दूसरे स्तन के आकार से वो छोटा होता है। दोस्तों, इस तरह की जो कंडीशन होती है, उस तरह की जो कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसमें होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ज़रूरत है थोड़ा-सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेने की। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये जो डिजीज़ कंडीशन है या इस तरह की जो आपके ब्रेस्ट में एट्रोपी है या आपके स्तनों का जो ढंग से विकास नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी जब गर्ल्स की एज होती है 14-15 साल के आसपास की, जब एज होती है 13-14 साल की जो एज होती है, उस एज में उनके शरीर में बदलाव आने शुरू होते हैं और उनके अंदर जो महिलाओं का जो मुख्य हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, उसका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उनके शरीर में बदलाव आता है। उसमें से एक शामिल होता है उनके स्तनों का विकास होना। लेकिन जब उनके शरीर में इस तरह से हार्मोन की अगर उनको डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसके उनके शरीर का ढंग से विकास नहीं हो जाता है और उनके जो स्तनों का आकार वो छोटा रह जाता है, उसमें डेवलपमेंट नहीं आ पाता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की थोड़ी-सी अधिकता होना। एक डिसीज़ कंडीशन होती है जिसको कि बोलते हैं पीसीओडी। पीसीओडी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में भी अक्सर देखने को मिलता है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो बेसिकली एक हार्मोन होता है वो पुरुषों का हार्मोन होता है, लेकिन चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों में पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के हार्मोन मिलते हैं। अगर पुरुष है तो पुरुष में पुरुषों वाला हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन काफ़ी कम होगा। इसी तरह से महिलाओं में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी कम होगा और जो महिलाओं का हार्मोन है एस्ट्रोजन है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जब यह जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी महिलाओं में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि अक्सर पीसीओडी में देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी उनके स्तनों का विकास ढंग से नहीं हो पाता है और उसके साथ-साथ ही उनमें ब्रेस्ट में एट्रोफी डेवलप हो जाती है। तीसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है अगर महिलाओं में कैंसर हो गया है उनके ब्रेस्ट में, तो ऐसी कंडीशन में यानी उनके स्तनों के कैंसर में उनको एंटी एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरह के जो ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से भी महिलाओं में ब्रेस्ट एट्रोफी डेवलप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये भी एक बड़ा कारण होता है जिन महिलाओं को ब्रेस्ट में एट्रोफी है और उनको ब्रेस्ट कैंसर है तो। इसके अलावा जो बड़ा कारण होता है वो होता है मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ के दौरान क्या होता है आपके शरीर में आपके हार्मोनल में बदलाव आते हैं, यानी आपकी जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है वो धीरे-धीरे आपकी डाउन होना शुरू हो जाती है। उस तरह की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से भी आपकी जो ब्रेस्ट है यानी आपके स्तनों में एट्रोफी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा कई महिलाओं को ढंग से भूख नहीं लगती है, या उनमें वो थोड़ा-सा अगर वो डाइटिंग ज़्यादा करती है अपने शरीर को लेकर, वो थोड़ा-सा कि उनको अगर वो वेट गेन नहीं हो, इस तरह से जब वो भूखे ज़्यादा रहती है तो उस कंडीशन में भी उनको जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी उनको इस तरह की जो ब्रेस्ट एट्रोफी होती है वो डेवलप हो जाती है। ये इसके कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। होम्योपैथी में जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी ब्रेस्ट में एट्रोफी है तो उसमें बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है और वो भी आपके बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपके ब्रेस्ट को डेवलप करने में उनमें बहुत ही ज़्यादा सफल होती है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पेशेंस के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेती है तो इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें जो कुछ मुख्य-मुख्य मेडिसिन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है ओनोस्मोडियम 1 एम। ओनोस्मोडियम 1 एम इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका होता है 3 बूंद डायरेक्ट जी पर वीक में केवल एक बार आपको लेना होता है। यानी आपने संडे को मॉर्निंग अगर लिया तो नेक्स्ट संडे मॉर्निंग में ही ओनोस्मोडियम 1 एम की आपको 3 बूंद डायरेक्ट टाइम पर लेनी है। एक और जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 1 एम। अगर
यंग गर्ल्स में अगर हम बात करें, उनको अगर यंग फीमेल्स हैं, उनमें अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं और उसके साथ-साथ ही उनमें एमेन्यू यानी उनको एमेन्योर की शिकायत है, उसके साथ-साथ उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में लाइकोपोडियम 1M बहुत अच्छा काम करती है। और लाइकोपोडियम 1M को लेने का तरीका होता है 3 मूव डायरेक्ट जीभ पर आपको वीक में केवल 1 बार लेना होता है। यानी आपने सप्ताह में से कोई भी एक दिन चुन लें आपने, मान लीजिए संडे को आप मोनोसोडियम 1M ले रहे हैं, तो आप अपने वेडनेसडे को आप लाइकोपोडियम 1M ले सकते हैं मॉर्निंग में केवल 1 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है इस तरह के ब्रेस्ट एट्रोफी में और जो स्तनों के आकार को डेवलप करने में बहुत अच्छा जिसके रिजल्ट्स देखे गए हैं, वो है सबलसेरुलेटा क्यू। सबलसेरुलेटा क्यू के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर इसको पीना होता है सिप बाय सिप। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कोनियम मैकुलेटम 30। अगर आपका एज के अनुसार आपको अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उस तरह की कंडीशन है, उसमें कोनियम मैक 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। एक और जो मेडिसिन है जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो है नक्स मोस्टाटा 30। अगर स्तनों का आकार आपको डेवलप हुआ है लेकिन वो बाद में आगे जाकर वापस से आपको श्रिंकेज हो गए, इस तरह की जो कंडीशन है उसमें नॉक्स मोस्टाटा 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। ये इसकी कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर दी जाती है, डिजीज कंडीशन को आपको देख के दी जाती है, तो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें, हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।